बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3 खबरें हैं आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। मामला क्या है, अचानक से ये किस तरह से ये खबर जो है वो सामने आई, नोटिस क्यों जारी हुआ, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, इस हवाले से मैंने डिटेल वीडियो एक कल भी की थी जिसमें मैंने बताया था कि असल में मामला क्या और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो फॉरेन फंडिंग वाला एक इल्ज़ाम लगाया गया था वो तो साबित नहीं हो सका। लेकिन 31 करोड़ का एक नया मामला, नया कट्टा इसमें खुला है। ये 31 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी तफसीलात जो थी वो आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर वो खुद भी अब मैदान में आ चुके हैं। उनकी जानिब से क्या किया गया, इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं शुरू करता हूं। तो ये मामला कुछ इस तरीके से है। एक तो इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि ये इसराइल या हिंदुस्तान से या कुछ इस तरह की ममनूआ फंडिंग जो है वो इनको होती है बैरून ममालिक से। लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई उसमें मैंने कल भी डिटेल्स बताई थी कि कुछ भी इस तरह से नहीं लिखा गया। अकबर असबाबर साहब कोई सबूत फ्राहम इस हवाले से जो है वो नहीं कर पाए और ये मामला यहीं पर ख़त्म हो गया। तो एक तरह से इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर तो सुरखरू हो चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग उनको नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि 31 करोड़ रुपए का वो जो थे वो किधर से आए, उसका कोई रिकॉर्ड या मामला वो सामने नहीं आ रहा था। हुआ कुछ इस तरीके से कि स्टेट बैंक से जो चीज़ें मालूमात ली गई स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से, तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए जो थे वो फंड हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओवरसीज पाकिस्तानीज के थ्रू। लेकिन जो डिक्लेरेशन थी वो कोई 1 अरब और 34 करोड़ के करीब थी। तो इससे नाजरीन जो 31 करोड़ रुपए का गैप आया, इसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो लगा। इस हवाले से नाजरीन फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी डिटेल्स जो है वो बताई गई हैं, उसको थोड़ा मजीद वाजे करके मैं आपको बता दूं। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि 2 जो ट्रांजेक्शन्स थी वो कोई इस तरीके से डबल हुई जिसकी वजह से ये जो गैप था वो हुआ। एक ट्रांजैक्शन 15 करोड़ रुपए की और एक जो ट्रांजैक्शन थी वो 16 करोड़ रुपए की थी। यानी कि जब ये ट्रांजैक्शंस ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब से यहाँ पर भेजी गई, फिर यहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र की गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी वजह से ये जो गलत फहमी है वो पैदा हुई। बहरहाल इस हवाले से जो रिकॉर्ड जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चूंकि इस मामले के ऊपर जवाब मांगा गया है, वो अपना जो जवाब देंगे तो उसमें वो वाजे अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं तो उसमें वो वाजे कर देंगे कि किस तरीके से 31 करोड़ की जो डबल ट्रांजेक्शन्स थी उसकी वजह से गलत फहमी पैदा हुई। बाकी उस रिपोर्ट में नाज़रीन मजीद इस तरह से कुछ नहीं है कि हम ये कहें कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अलबत्ता वो जो सुप्रीम कोर्ट का नाअहली वाला मामला था वो मैंने कल के व्लॉग में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर एक और बड़ा मामला ये शुरू हो चुका है कि जो दीगर 2 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन दोनों का यहाँ पर जो है वो मसला इस वजह से पड़ चुका है कि एक तो उन दोनों जमातों का भी फॉरेन फंडिंग वाला मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान उन दोनों जमातों का भी जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है वो भी सामने आने वाला है। और उन दोनों जमातों के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो चूंकि इलेक्शन कमीशन में खुद भी कवर करता हूं, तो इमरान खान साहब की जानिब से तो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए, लेकिन इन दोनों जमातों की जानिब से रिकॉर्ड्स इलेक्शन कमीशन में कोई 90% भी रिकॉर्ड जो ऐसा है वो जमा नहीं करवाया गया। यानी कि जो पाकिस्तान में इनको फंडिंग होती रही है इमरान खान साहब को, उसके ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं उठा, सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ के ऊपर उठा है और उसमें भी वो जो 31 करोड़ वाला मामला है वो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन जो दीगर दोनों जमातें हैं उनका पाकिस्तान की फंडिंग भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है और इसके अलावा जो बाहर से होती रही है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और आइंदा आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान ये जो मामला है वो उठेगा और आप नाज़रीन के सामने आएगा। उस वक्त क्या रिपोर्ट सामने आती है उसकी तफसीलात भी जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एग्रेसिवली खेला गया है, फ्रंट फुट पे आके वो खेल रहे हैं और उनकी जानिब से एक ट्वीट जो है वो किया गया है इसी फॉरेन फंडिंग के मामले से। और इस ट्वीट के बाद नाज़रीन आप भी ये सुनेंगे और जो अपोजिशन है
इस ट्वीट के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर तर्स जो है वो करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो ट्वीट है वो पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो इमरान खान साहब कहते हैं, आई वेलकम ECP scrutiny of PTI's funding through donation from overseas Pakistanis. The more our accounts are scrutinized, the more factual clarity will emerge for nation to see how PTI is the only party with proper donor base प्रीमाइज्ड ऑन प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है। इसको मैं उर्दू तर्जमा भी आपको सामने रख देता हूँ। तो इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से ये बात भी कही गई है कि अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा जांच होगी इतने हकायक वाज़े जो हैं वो होंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। और इसके अलावा दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के फंड्स की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, मफादात और भत्ताखोरी का फ़र्क देखे। तो इमरान खान साहब ने भी ये इशारा दे दिया कि जो दूसरी दोनों जमातें हैं उनका एक मैं मुंतज़िर हूँ कि कब उनका ये जो फंडिंग की जांच पड़ताल है वो सामने आएगी। और मैंने बताया कि सोर्सेज बता रहे हैं कि हफ्ते से 1.5 हफ्ते के दौरान या 2 हफ्ते कर लें, जो दोनों दूसरी जमातें हैं उनका भी ये फंडिंग वाला मामला सामने आएगा और वो दोनों जमातें इसमें बहुत ज़्यादा फंसती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, आखिर में नाजरीन एक और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब की जानिब से जो नोटिस दिया गया इमरान खान साहब को, जवाब मांगा गया है। तो ये मामला नाजरीन हितक इज़्ज़त वाला मामला था जो इमरान खान साहब की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर किया गया था और 10 अरब हर्जाने वाला मामला था जो शौकत खातम के हवाले से कुछ 2012 में जो मामला जो है वो चले थे। अच्छा, तो इसमें नाजरीन हुआ इस तरीके से था कि इमरान खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में जो ऑनलाइन जो वीडियो लिंक के जरिए आप देखते भी रहे होंगे, खबर भी देखते रहे होंगे कि इमरान खान साहब बयान जो है वो अपना दे रहे हैं। तो मामला कुछ इस तरीके से हुआ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के वकील थे उनकी गैर मौजूदगी में एक तो इमरान खान साहब का ये बयान जो है वो रिकॉर्ड हुआ और फिर उसके बाद जो सेशन कोर्ट थी उन्होंने जिरा भी जो है वो नहीं करने दी, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब के जो वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि बयान भी गैर मौजूदगी में हुआ और दूसरा जो है जिरा भी नहीं करने दी। तो इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक तो सेशन कोर्ट को रोका और इमरान खान साहब को नोटिस जो है वो जारी किया। अब यहाँ पर बात मैं आपको बता दूं जो कि जहन में रखने वाली है कि एक तो ये केस 2012 से लेकर 2021 यानी कि तकरीबन 9 साल हो चुके हैं इस केस को, अभी तक इसका फैसला नहीं आ रहा। दूसरा नाज़रीन 2020 के दौरान गालबन ख्वाजा आसिफ कोई गिरफ्तार भी रहे तो 1 साल तक तकरीबन मामला लटका रहा और उस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं कि ख्वाजा आसिफ के जो वकील थे वो कोई अदम पैरवी की वजह से जो थी वो लेट हुई। तो इस वजह से एक तो अदम पैरवी भी बहुत ज़्यादा होती रही जो ये जिरा और बयान उनकी गैर मौजूदगी में वो उसकी मैं तफसील बता रहा हूँ। और दूसरा जिस दिन इमरान खान साहब का बयान होना था उस दिन जो ख्वाजा आसिफ के वकील थे वो खुद ही नहीं आए और उनका कहना था कि बीमारी की वजह से किसी और वजह से मैं आज जो है वो नहीं आ पाऊंगा। अब एक प्राइम मिनिस्टर नाजरीन वो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर पेश नहीं होते लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर वीडियो लिंक के जरिए बयान करवा रहा जो है वो रिकॉर्ड करा रहा है और पहले से ऑब्वियसली चीज़ें डिसाइड होती हैं और उसके बावजूद वकील साहब जो हैं वो बहाने बनाकर अगर वो नहीं आते तो फिर जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क वकील साहब के ऊपर, ख्वाजा आसिफ के वकील साहब के ऊपर भी जो है वो उठता है और इसी वजह से शायद जो सेशन कोर्ट थी उसने जिरा का हक नहीं दिया और दूसरा जो था वो बयान उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने खुद रिकॉर्ड कर लिया। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेशन कोर्ट को ये रोका गया है और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया है। 12 जनवरी को इस हवाले से मजीद समाअत होगी, उसमें क्या डिटेल्स आती हैं वो भी आप नाज़रीन के सामने रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।